इस वीडियो में हम सिंपल रेमेडी की बात करेंगे जो ना सिर्फ दांतों में पीलापन, टाटर, ब्लीडिंग गम्स, दांतों में होने वाली झंझनाहट को दूर करेगी, बल्कि दांतों में होने वाली कैविटीज़ से भी हमारी रक्षा करेगी। प्लाग और टाटर जो होते हैं वो हमारे दांतों के लिए बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि इन पर ही बैक्टीरिया पनपते हैं जो दांतों में सड़न और कैविटीज़ का कारण बनते हैं। रेगुलर ब्रशिंग के बावजूद भी कई बार ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, क्योंकि ये ओरल बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि धीरे धीरे एनामल को डैमेज कर देते हैं, जिससे कि डेंटल सेंसिटिविटी या दांतों में कैविटीज़ हो जाती है। पर इसमें अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे फिटकरी का प्रयोग करके हम अपने डेंटल इश्यूज को होने से बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेज़र और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, और लाखों लोग इनको यूज़ करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज के दौर में हमने देखा है कि दांतों की हो या मसूड़ों की समस्या जो है वो एक आम बात हो गई है। हर दूसरा व्यक्ति जो है आपको दिख जाएगा कि जिसको कोई डेंटल इशू रहता होगा, जैसे कि ब्लीडिंग गम्स हो गया, स्वोलन गम्स हो गया, मुंह से बदबू का आना, दांत का दर्द होना, पायरिया, कैविटीज़ को होना। इन सब का जो असली कारण होता है वो मुंह की सफाई का ध्यान ना देना, जहरीली आदतों का होना जैसे कि टबैको या गुटखे का सेवन करना, और खाने में ज़्यादा एसिडिक या शुगरी चीज़ें लेना। ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दांतों को कमज़ोर बना देती हैं और दांत का एनामल घिस जाता है और प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। आयुर्वेद में कहा भी गया है कि मुख शुद्धि रोग निवारणम मुख्य साधनम अस्ति, अर्थात मुंह की सफाई ही रोग निवारण का प्रमुख साधन है। इसलिए मुंह की सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एक सिंपल, नेचुरल और इफेक्टिव आयुर्वेदिक उपाय है फिटकरी यानी एल्म। फिटकरी एक प्राकृतिक एस्ट्रिंजेंट है और एंटीबैक्टीरियल पदार्थ है जो कि इन्फेक्शन से भी लड़ता है, सूजन को कम करता है और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। इसका रेगुलर अगर हम प्रयोग करते हैं तो मसूड़ों से खून आना बंद हो सकता है, दर्द और सूजन में आराम मिल सकता है, मुंह की बदबू दूर हो जाती है और पायरिया जैसे रोगों में भी फायदा होता है। शुद्ध फिटकरी का ही सेवन करना उपयोगी माना गया है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी बताया गया कि फिटकरी को शुद्ध करके ही प्रयोग करें। कैसे शुद्ध करेंगे हमने फिटकरी को टुकड़ों में तोड़ लेना है, और बड़े टुकड़े हो तो छोटे टुकड़े कर लेने हैं ताकि आसानी से उसको गर्म किया जा सके। फिर हमने एक साफ़ और ड्राई तवा लेना है, उस पर गैस जलाकर उसको गर्म कर लेना है। जब वो गर्म हो जाएगा तो उसके बाद फिटकरी के टुकड़ों को उसके ऊपर हमने डाल देना है और उसको धीरे धीरे हिलाते रहना है। और फिटकरी जब हीट मिलने से अपना रूप बदलने लगेगी, ये पिघलने लगेगी, फिर फोमी हो जाएगी और आखिर में फ्लफ़ी बन जाएगी। उसका रंग भी हल्का हो जाएगा और ये वेट में भी पहले से कम हो जाएगा, इसका वजन जो है वो भी कम हो जाएगा। जब ये पूरी तरह फूल जाएगी और ड्राई हो जाएगी तब गैस बंद कर देनी है, और थोड़ा ठंडा होने के बाद इससे हमें एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लेना है, और जब हमें ज़रूरत हो थोड़ा सा निकाल कर उसको यूज़ कर लेना है। अब हम इसको यूज़ भी जो है अलग अलग 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। जो पहला तरीका है कि फिटकरी का पानी, हमने आधा चम्मच जो शुद्ध फिटकरी है उसको लेना है और एक गर्म गिलास पानी में घोल देना है। जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो इस पानी से हमने 2 बार गार्गल्स करने हैं, सुबह और रात को। आपको अच्छा आराम मिलेगा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि फिटकरी और सेंधा नमक का बराबर मात्रा में लेकर उसको पिसी हुई फिटकरी लेनी है और सेंधा नमक को समान अनुपात में मिला लेना है, और उसमें थोड़ा सा कोकोनट का तेल या मस्टर्ड ऑयल या फिर हम ग्लिसरीन भी मिलाकर उसको पेस्ट सी बना लेनी है, और इस पेस्ट से मसूड़ों पर हल्के हाथ से गोल गोल मसाज करना है, और अंदर की तरफ भी मसूड़ों से दांतों की ओर मीन्स नीचे से ऊपर की ओर हल्के हाथ से मसाज करेंगे। फिर 5 मिनट बाद कुल्ला कर लेंगे। बहुत ही प्रभावकारी नुस्खा है, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। हमें ध्यान क्या रखना है कि हमेशा हमने शुद्ध की हुई फिटकरी का ही उपयोग करना है। अगर आप एक रेडीमेड और आयुर्वेदिक सोल्यूशन चाहते हैं तो आयुर्वेद की सलाह है एरोडेंट आयुर्वेदिक गम एंड डेंटल पेस्ट का उपयोग करें। इसमें यह फिटकरी, लौंग, बबूल और माजूफल जैसे और पावरफुल जड़ी बूटियाँ हैं जो कि दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं, मुंह की बदबू दूर करते हैं, और ब्लीडिंग और स्वोलन गम्स में भी काफ़ी मदद करते हैं, और पायरिया जैसी दिक्कत को भी दूर करते हैं। जैसे रोग में उपयोगी ये एरोडेंट है वो आपको मिल जाता है कैमी स्टोर पर, ipsalabs.com पर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर।
इसके साथ साथ हमने अपने डेंटिस्ट के पास भी हर 6 महीने में विजिट ज़रूर करना है, ताकि कोई भी डेंटल इशू हो तो उसको जल्दी सॉल्व किया जा सके। फिटकरी टूथपेस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है, इसे हम एडिशनल रेमेडी की तरह थोड़ी मात्रा में कुछ दिनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप दांतों और मसूड़ों की समस्याओं का सल्यूशन आपके किचन में भी है और आयुर्वेद में भी है। फिटकरी का घरेलू उपयोग हो या एरोडेंट का आयुर्वेदिक सपोर्ट, दोनों से ही आप आ सकते हैं एक हेल्दी और कॉन्फिडेंट स्माइल। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में भी बताएं कि आपने कभी फिटकरी का उपयोग किया है या आप भी एरोडेंट आयुर्वेदिक गम एंड डेंटल पेस्ट प्रयोग करते हैं क्या। आपकी दांतों के साथ साथ गम्स की भी स्ट्रॉन्ग बनाता है एरोडेंट। जब तक गम स्ट्रॉन्ग है, मीन्स हेल्दी गम्स हैं, तब तक ही दांत भी मजबूत और सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आप अपने दांतों का और मसूड़ों का पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद। बने रहिए आयुर्वेद चैनल के साथ, जहां आयुर्वेद है वहां उपाय हैं। थैंक यू।